नमस्कार विद्यार्थियों। हमने जे.एस. मिल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और ये देखा कि उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और कितने महत्वपूर्ण विचार दिए, सिद्धांत दिए, जिनका राजनीति विज्ञान में आज भी महत्व है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मिल ने जो बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था उसमें संशोधन किया और उसे जस का तस स्वीकार नहीं किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो मिल ने संशोधन किए बेंथम के उपयोगितावाद में, वो संशोधन वर्तमान में स्वीकार किए जाते हैं। तो मिल ने वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन उन्हें व्यक्तिवादी कहा जाता है, जैसे कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक व्यक्ति की स्वतंत्रता का या व्यक्ति के हितों की बात की है। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम का अनुयायी जरूर है, किंतु वह उसे प्रतिकूल विचार व्यक्त करने में कभी भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करता। लंदन में बेंथम के अनुयायियों के एकत्रित होने के अवसर पर मिल ने अपनी स्थिति के संबंध में कहा था कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। अर्थात मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास तथा एक धर्म के रूप में ग्रहण किया और उसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मिल के समय उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा जा रहा था कि यह इंद्रिय वासनाओं पर अधिक बल देता है और मानव जीवन को दूषित करने वाला है। उसने इन आरोपों का खंडन करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक और सुखवादी तत्वों का समावेश किया जिससे मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। तो मिल ने जो बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किए, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण संशोधन थे, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहला संशोधन जो मिल ने किया वो था विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखा और गुणों का नहीं। इसलिए बेंथम ने कहा कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितनी की कविता। अर्थात सुखों में केवल मात्रा का अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं, ऐसा बेंथम ने कहा। लेकिन मिल ने यह अनुभव किया और स्वीकार किया कि विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए। मिल लिखते हैं कि इस बात को मानना उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, वहाँ सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा पर आधारित करना एक अजीब बात होगी। इस प्रकार मिल के अनुसार कविता से प्राप्त होने वाले सुख पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और श्रेष्ठ हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। वह लिखता है कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। और यदि मूर्ख और शूकर दूसरा मत रखते हैं तो इसलिए कि वे केवल अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष दोनों पक्षों को जानता है। तो इसका अर्थ है कि मिल ने विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद भी स्वीकार किया और उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया। दूसरा संशोधन जो किया वो है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख भी होता है। बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है। मनुष्य स्वकेंद्रित है और उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। वह दूसरे के सुख और दुख को नहीं समझ सकता। इसके स्थान पर मिल दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। वह लिखता है, मैं
इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का लक्ष्य सुख है। लेकिन अब मैं सोचने लगा हूँ कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य न बनाया जाए। वे ही मनुष्य सुखी हैं और जो अपने खुद के स्थान पर किसी अन्य विषय पर अपने विचार केंद्रित करते हैं। तो जो बात बेंथम ने कही कि व्यक्ति का अपना सुख महत्वपूर्ण है, उसको जे.एस. मिल ने संशोधित करते हुए अपनी बात रखी कि दूसरों के सुख में भी अपना सुख ढूंढा जाता है और दूसरों के सुखों में अपना सुख ढूंढना ही उपयोगितावाद होता है। मिल द्वारा प्रतिपादित यह नवीन दृष्टिकोण उपयोगितावाद के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध था, जिसमें बेंथम ने कहा कि अपना सुख ही महत्वपूर्ण होता है। फिर मिल ये कहते हैं कि सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने स्वीकार भी किया। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख और दुख के जो स्रोत बताए वे सब बाहरी थे, किंतु मिल ने उपरोक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। उसका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना है और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित किया है। मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोत की बात कहकर उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार का ही अंत कर दिया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब हम अच्छा कार्य करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एक अन्य रूप में भी मिल बेंथम से भिन्न स्थिति ग्रहण कर लेते हैं और बेंथम ने कहा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत समझा जाना चाहिए और उसकी रुचि इस बात में थी कि व्यवस्थापक तथा प्रशासक कानून निर्माण तथा सामाजिक नीतियां निश्चित करने में उसका प्रयोग करें। बेंथम का विचार था कि कानून निर्माता के द्वारा सभी व्यक्तियों के सुखों को समान, लेकिन मिल के संबंध में स्थिति दूसरी थी। उपयोगितावाद का सिद्धांत उसके हाथों व्यवस्थापक के लिए निर्देशक सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया और मानव जीवन के सुखों का आधार भी बताया। फिर मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता साधन नहीं, साध्य है। सभी वस्तुओं के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है और अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता में उपयोगिता को उच्च महत्व प्रदान किया है और वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानता है। लेकिन मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। तो मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और यह विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। अतः व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है, बेंथम के समान उपयोगितावादी नहीं है। इसलिए मिल को व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। फिर मिल ये कहते हैं इतिहास तथा परंपराओं का भी अपना महत्व होता है। बेंथम के द्वारा तो उपयोगितावाद की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया गया, अर्थात उसके अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल इस संबंध में यथार्थवादी है और उसके द्वारा इस विचार को स्वीकार किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास तथा परंपराएं होती हैं, जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। ये इतिहास और परंपराएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती हैं,
इसलिए कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो सके। अतः हमारे द्वारा किसी सार्वभौम धारणा या व्यवस्था का प्रतिपादन करने के बजाय इतिहास तथा परंपराओं की भिन्नता तथा उनके महत्व को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर और बाहरी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख और दुख का स्रोत मानकर मिल ने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया। तो मिल के इन विचारों से उपयोगितावाद का सिद्धांत बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अब हम सुख को नहीं वरन सुख के स्रोत को महत्व देने लगे हैं। उच्च और निम्न सुख की धारणा मानवीय जीवन के अनुरूप है, क्योंकि इसमें यह विचार निहित है कि मानव होने के नाते हमें मात्र सुख की ही नहीं वरन गुणों की भी आवश्यकता है। परंतु इस विचार से बेंथम का यह सिद्धांत कि मनुष्य सुख चाहता है और केवल सुख ही प्राप्त करना चाहता है वो समाप्त हो जाता है। यानी बेंथम का उपयोगितावाद मात्र एक सुखवादी और भौतिकवादी विचारधारा है और मिल ने इस भौतिकवादी धारणा में नैतिक तत्वों का भी समावेश कर दिया है। इसीलिए मैक्सी ने इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता ही होनी चाहिए। अर्थात मिल ने जिस उपयोगितावाद का समर्थन किया वो केवल नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, ऐसा उनके विचारधारा में हमें पढ़ने को मिलता है। क्योंकि उनके पिता जेम्स मिल की तुलना में उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और अनुभव इतना व्यापक था कि उसने उसके सिद्धांत की कमियों को अच्छी तरह देख लिया। मिल ने बेंथम के अतिरिक्त कॉलरिज है, गेटे हैं, उनके भी भावनात्मक तथा मानवीय साहित्य का अध्ययन किया और उनसे प्रभावित होकर ही उपयोगितावाद में इतना महत्वपूर्ण संशोधन कर डाला। तो मिल ने जिस उपयोगितावाद को दिया वो बेंथम को पूर्णतः परिवर्तन या बेंथम के उपयोगितावाद को पूर्णतः परिवर्तन कर देता है, संशोधित कर देता है। धन्यवाद।